कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगी बचाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को आज बेरोजगारी का इनाम मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत संचालित संपूर्णा क्लिनिक एनसीडी में वर्षों से सेवाएं देने वाले 28 संविदा कर्मचारी आज गहरे संकट से गुजर रहे हैं। इसमें स्टाफ नर्स, काउंसलर, सपोर्ट स्टाफ और मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं, जो पिछले 10 से 15 वर्षों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने रहे। लेकिन आज यही लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी के बच्चे की फीस रुक गई है, किसी के घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, तो किसी को अपने बुजुर्ग माता पिता की दवाइयों की चिंता सता रही है, क्योंकि ये सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोरोना महामारी ने पूरे देश को जकड़ लिया था, तब यही स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और गांव-गांव जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे थे। जब लोग घरों में सुरक्षित थे, तब ये मैदान में डटे थे। लेकिन आज वही कोविड योद्धा अपने भविष्य को बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। पिछले 2 महीनों में 8 बार मुख्यमंत्री जनता दर्शन, 6 बार स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कार्यालय और 6 बार मिशन निदेशक कार्यालय तक गुहार लग चुकी है। हर बार सिर्फ एक जवाब मिलता है, मामला प्रक्रिया में है, लेकिन समाधान अब तक नहीं। 8 जून 2026 को भी प्रदेश के अलग अलग जिलों से कर्मचारी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर लखनऊ पहुंचे। कई लोग रात भर सफर करके सुबह मुख्यमंत्री जनता दर्शन पहुंचे, घंटों लाइन में खड़े रहे, लेकिन मुलाकात फिर भी नहीं हो सकी। अब इन कर्मचारियों का सरकार से सीधा सवाल है, क्या 10-15 साल की सेवा का यही परिणाम है? क्या कोविड योद्धाओं को बेरोजगारी का पुरस्कार मिलेगा? और क्या बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के 28 परिवारों को यूं ही संकट में छोड़ देना न्याय होगा? कर्मचारियों की मांग सिर्फ इतनी नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दूसरे कार्यक्रमों में समायोजित किया जाए ताकि उनके परिवारों की आजीविका बच सके। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन स्वास्थ्य कर्मियों की पुकार सुनती है या फिर वर्षों से सेवा और समर्पण फाइलों में दबकर रह जाएगा। क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश के इतने कर्मचारी हैं, कोविड के दौरान इनके द्वारा तमाम कार्य किए गए, सरकार के द्वारा इन्हें आश्वासन भी मिला, लेकिन आज स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं कि ये कर्मचारी बेहद मजबूर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर इनकी यही उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके लिए कुछ बेहतर करेंगे, और जो दावा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, तो इन सारी चीजों पर भी तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल 8 तारीख को राजधानी लखनऊ पहुंचे कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, उनकी सरकार से क्या कुछ मांग है, आप भी सुनिए। महिला चिकित्सालय फर्रुखाबाद में तैनात थी। 10 सालों से स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही थी। अचानक से हम लोगों को रोजगार न करने का लेटर दे दिया गया है, और हम लोग जब से लेटर मिलने के बावजूद हम लोग इतना परेशान हो गए हैं। हम लोगों का पारिवारिक स्थिति खराब हो गई है। हम लोग लखनऊ जाकर सीएम से मिलने का प्रयास किए हैं, 2 बार उनके दरबार तक पहुँचे भी हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, और हमने अपना ज्ञापन वहाँ दिया है। अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है उस पर। से हमारा अनुरोध है कि हम लोगों की बात को संज्ञान में ले और इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, हमारी रोजी रोटी वापस की जाए। मैं पूनम कन्नौज से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सपोर्ट स्टाफ जो है 11 साल से मैं संपूर्णा कार्यक्रम में कार्य कर रही थी, और अचानक ही जो है लेटर हाथ में पकड़ा दिया गया। उस कठिनाइयों को देखकर हमारे बच्चों को पढ़ना, पढ़ाना और घर के खर्चे सारे जो है नहीं हो पा रहे हैं, इसको लेके बहुत परेशान हैं। हम लोग एनएचएम कर्मचारी हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, और 11 से 12 वर्ष हो गए हैं। हम इसमें अलग अलग पद से हम लोग हैं, कोई स्टाफ नर्स है, सपोर्ट आया है और काउंसलर है। ये हम लोगों को डॉक्टर भी हैं इसमें, और 11 से 12 वर्ष में हम लोग काम करते हो गए हैं, और अचानक से ये हमें लेटर दे दिया गया कि काम ना करने का, और हम लोग फिर अपना काम ना करने का लेटर दे दिया गया। फिर हम लोग डिप्टी सीएम के यहाँ और सीएम के यहाँ 10 से 12 बार जा भी चुके हैं, जिसमें से एक बार भी सीएम जी हमें मिले नहीं हैं, और हमें अपना प्रतिवेदन 2 बार दे दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साजिया आफरीन, डिस्ट्रिक्ट औरैया से। मैं यहाँ लखनऊ 6-7 बार आ चुकी हूँ। डिप्टी सीएम के आवास पर हमने अपना आवेदन भी दिया है। यहाँ पर हमारे पद से हमको हटा दिया गया है कि आप कार्य नहीं करेंगे। हम एनएचएम ऑफिस भी जा चुके हैं, वहाँ पे भी हमने अपना आवेदन दिया है। वहाँ से भी हमें कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ अभी तक कि हमारा जॉब हमें कब तक वापस मिलेगा।